साथियों नमस्कार। अभिवादन स्वीकार करिए इंद्रपाल सिंह का। वर्तमान के समय में एक बहुत ही चिंता का विषय है और मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि इस विषय पर कभी आप लोगों से चर्चा करूंगा और इस चिंता के विषय को हम और आप दोनों लोग तलाश करने की प्रयास करेंगे, कौन सा सही है कौन सा गलत है। हम बात करेंगे भारत के एक राज्य उत्तर प्रदेश के, और उत्तर प्रदेश में एक मेहनतकश जाति है जिसको हम कुशवाहा के नाम से जानते हैं। वर्तमान में कुशवाहा दो जगह विभाजित होता हुआ दिख रहा है। अब दो जगह बढ़ता हुआ दिख रहा है तो दोनों जगह सही हो सकती हैं, लेकिन रियल में कुशवाहों की जगह कौन सी है ये हम दोनों लोगों को आपस में तय करना है, विचार विमर्श करना है कि आखिर कुशवाहा की जो जाति है वो रियल में कौन सी है। कुशवाहा वर्ग के लोग एक तो ये कहते हैं कि मैं तथागत बुद्ध और सम्राट अशोक के वंशज हूँ, और वहीं एक तबका दूसरी तरफ ये कहता है कि मैं भगवान राम का वंशज हूँ। दोनों सही हो सकते हैं। हमारे इधर मध्य यूपी का जो क्षेत्र है, शाहजहांपुर, लखीमपुर, हरदोई, फर्रुखाबाद का जो क्षेत्र है इसमें कुशवाहा लोग लिखते हैं, और ये कुशवाहा टाइटल है, ये जाति नहीं है। टाइटल कोई भी कुछ लगा सकता है, लेकिन मूल जो जाति है वो जो सर्टिफिकेट मिलता है जाति के नाम पर वो काछी के नाम से मिलता है। जी हाँ, मैंने बनवाया हुआ है। और जो फर्रुखाबाद के दक्षिण साइड में आप चले जाते हैं, मैनपुरी, एटा, इटावा और कन्नौज साइड में, तो इधर शाक्य लोग हैं, वो टाइटल शाक्य लिखते हैं, लेकिन जो मूल जाति है वो सर्टिफिकेट में काछी ही लिखा जाता है। अब बात करते हैं कुशवाहा, शाक्य, ये दो जगहों में विभाजित हो रहे हैं। एक तबका ये कहता है कि मैं भगवान राम का वंशज हूँ, और एक तबका कहता है कि मैं सम्राट अशोक और भगवान बुद्ध का वंशज हूँ। ये हंसी की भी बात है और चिंता का भी विषय है, क्योंकि हमारे देश में राजनीतिक तौर पर जातियों के टुकड़े किए गए, बांटा गया। लेकिन हम आप सभी से ये आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि ये पूर्णतः सत्य नहीं है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जो आपकी जाति है, ये भारत जाति प्रधान देश है। लोग अपनी जाति छोड़ अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन जाति नहीं छोड़ सकते हैं। तो जाति तो होनी चाहिए है, लेकिन क्या रियल में आपकी जाति क्या है, इस पर आज ठीक से विश्लेषण करेंगे और हम और आप मिलकर इसका सवाल का जवाब खोजेंगे। पूर्णतः सत्य कौन सा है। चलो हम मान लेते हैं एक दूसरा तबका है, वो कहता है भगवान राम के वंशज है। तो फिर ये शास्त्रों के हिसाब से है। जो शास्त्र कहते हैं कि कुशवाहा राम के वंशज हैं, तो कुशवाहों को क्षत्रिय की श्रेणी में आना चाहिए। उनकी जो मूल जाति है वो क्षत्रिय कैटेगरी में आनी चाहिए, और जो जाति प्रमाण पत्र हो वो भी क्षत्रिय के नाम का मिलना चाहिए।
लेकिन आप लोगों को मिलता है क्या? नहीं मिलता है। आपको पिछड़े वर्ग का ही सर्टिफिकेट मिलेगा और मूल जाति आपकी काछी लिखी जाएगी। भाई ये कहा जाता है कि बाप की प्रॉपर्टी बेटे को ट्रांसफर होती है। भगवान राम तो क्षत्रिय थे और कुशवाहा भगवान राम के वंशज हैं, तो कुशवाहों को क्षत्रिय का दर्जा मिलना चाहिए, उनका सर्टिफिकेट क्षत्रिय के नाम पर होना चाहिए। लेकिन मिलता है क्या? नहीं मिलता है। मैंने जो बनवाया है मैं आपको बता देता हूं। पहली बात तो जाति प्रमाण पत्र बहुत मुश्किल से हमने बनवाया। हमारा तो गांव से बना हुआ था और उसके बावजूद में मैंने नोएडा से बड़ा मुश्किल में बनवा पाया, वो भी 6 महीने की मशक्क़त करने के बाद में। वो कहते हैं कि भाई जहाँ के आप रहने वाले हो वहीं से बनवाइए, तो हमने उनसे यही कहा भाई देखिए आदमी कहीं का भी हो, अगर हमारी मूल जाति का जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है तो उसी के बेस पर हमारे बच्चों का भी बनाइए। उन्होंने 6 बनाया तो सही, लेकिन बहुत परेशानी हुई हमें। उन्होंने 6 महीने भगाया, उसके बाद में जाति प्रमाण पत्र बनाकर दिया। उसमें मूल जाति जो हमारी है वो काछी है और काछी जो है पिछड़े वर्ग में आती है। भारतीय संविधान के तहत जो SC ST OBC और जनरल कैटेगरी में कुशवाहा जो उत्तर प्रदेश के आते हैं वो OBC में आते हैं, पिछड़ों में आते हैं। तो पिछड़ों में एक मेहनत कश जाति है वो काछी है, जिसको टाइटल कुशवाहा के नाम से जानते हैं। ये तो ये हो गया। दूसरा बात ये है कि हम जब जन्म कुंडली बनवाते हैं अपने बच्चे की, तो उस जन्म कुंडली में आप हैरान मत होइएगा। जन्म कुंडली अगर आप अपने बच्चे की बनवाते हैं तो उस जन्म कुंडली में आपके बच्चे को राक्षस लिखा जाएगा। जरूरत पड़ी तो इसके प्रमाण है मेरे पास, मैं आपको दिखाऊंगा। और एक प्रमाण नहीं है, मैंने कई प्रमाण देखे हैं। क्या वाकई में उत्तर प्रदेश की कुशवाहा जो जाति है वो राक्षस है? अगर नहीं तो फिर क्या है? अगर भगवान राम के वंशज हैं तो फिर हम क्षत्रिय होना चाहिए। और जन्म कुंडली जब बनवाते हैं तब इसमें राक्षस लिखते हैं। ये मैच नहीं करता है भाई। या तो आप हमें राजनीति के हिसाब से बांट रहे हो तो अच्छी बात है, आप हमें क्षत्रिय का दर्जा दीजिए और जनरल का सर्टिफिकेट दीजिए। लेकिन राजनीति के हिसाब से तो आप हमें बांट रहे हो, उसका फायदा आपको मिलना चाहिए, लेकिन अधिकार नहीं मिलने चाहिए आपको। ये ठीक बात नहीं है। और हमारे जो मेहनत कश लोग हैं कुशवाहा जाति के, उनको ये समझ लेना चाहिए कि हमारा इस्तेमाल गलत किया जा रहा है, ना कि सही इस्तेमाल किया जाए। इस पर हम लोगों को विचार करना चाहिए और बैठ के बातचीत करना चाहिए। देखिए बात दोनों सही हो सकती हैं, लेकिन तर्क के आधार पर। भाई बहस तो बहस होती है, बहस में कोई निर्णय नहीं होता है, लेकिन तर्क के आधार पर अगर जो चीज सही साबित हो उसको हम लोगों को मान लेना चाहिए। और आपका इतिहास क्या है, भौगोलिक इतिहास क्या है, जमीनी इतिहास क्या है और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपकी स्थिति क्या है, उस पर हमें गंभीर से संज्ञान को लेना चाहिए
और इस पर विचार विमर्श करके एक ही रास्ता चुनना चाहिए, जो रास्ता सही हो। यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।